तो हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ मैं कि क्या कहते हैं आपका 5 डे बैंकिंग कब से होगा। ठीक है, थोड़ा सा ब्राइटनेस इंक्रीज कर रहा हूँ अपने लिए। तो ये आप जैसे पहले थोड़ा सा मैं बेसिक से लेके चलता हूँ। तो वेज रिवीजन कितने कितने दिनों में हुआ था। तो जो फर्स्ट बीपीएस का वेज रिवीजन हुआ था तो वो 1966 में हुआ था। उसमें 291 डेज लगे थे। ऐसे ही सेकंड के भी आपको डेज चमक रहे होंगे। ये ड्यू डेट है और ये साइन डेट, मतलब कि इतने तक होना था और इतने में जाके हुआ। ठीक है, इस तरीके से। तो अब आते हैं अपने मुद्दे की बात पे, 12th बीपीएस कब हुआ है। तो जैसे आप देख सकते हो अपनी स्क्रीन पे, मैं थोड़ा जूम करने की यहाँ पे कोई खास ज़रूरत है नहीं। 12th बीपीएस जो है, क्या कहते हैं, जो पेश हुआ था वो 1/11/2022 को हुआ था और वो 7/12/2023 को साइन हुआ है अभी एमओयू जो है। तो 403 डेज लगे हैं इसमें। और ये लागू कब से होगा, मतलब आपकी सैलरी कब से बढ़ेगी, ये सब मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। और 5 डे बैंकिंग की भी मेरे पास न्यूज़ है तो मैं उस चीज़ को भी बताऊंगा। ठीक है, तो चैनल में बने रहिए। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, ये आपने पढ़ लिया होगा, ये काफ़ी वायरल हुआ था। ठीक है, इसे मैं बताने की कोई ज़रूरत नहीं है मुझे। और सैलरी वगैरह कितनी बढ़ी है, तो सैलरी वगैरह आप जैसे देख सकते हो। तो यहाँ पे मैंने अलग अलग उसकी निकाल रखी है, तो आप देख लीजिए अपनी आप कौन सी पोस्ट पे हो इस समय। देखो, सब स्टाफ का करंट बेसिक 14,500 है। तो डीए मर्जर के बाद 30.38 इसका निकाल लेंगे, 14,500 का करंट बेसिक का। तो हमारा पास निकल के आता है 4,405। उसके बाद जो बेसिक पुराना था और जो डीएम निकल के आया, उन दोनों को प्लस करेंगे। उन दोनों को प्लस करने के बाद इसे 3% और निकाल लेंगे, इसका लोड फैक्टर, जो कि आपका निकल के आता है 567। उन सबको फिर तीनों को प्लस कर देंगे। ठीक है, आपके करंट बेसिक को, डीए मर्जर को, लोड फैक्टर को। उसके बाद हमारा नया बेसिक निकल के आता है 19,470। इस तरीके से हम फॉर्मूले का यूज़ करके, अगर आपको किसी को खुद पर्सनल निकालना हो तो मैं उसका फॉर्मूला भी आपको दिखा देता हूँ स्क्रीन पे। तो ये देख लीजिए आप, 12th बीपीएस माउ साइंड 17% राइज, 3% लोड फैक्टर। तो इस तरीके से आप, मैंने फॉर्मूला भी आपको दिखा दिया है, प्रेजेंट बेसिक एक्स। ठीक है, ये आप इस्तेमाल करके अपने खुद भी निकाल सकते हो। तो और जैसे मैंने अब क्या कहते हैं पोस्ट वाइज आता हूँ, जैसे ऑफिसर्स की जो सैलरी है, तो जैसे एग्जिस्टिंग बेसिक पे 36,000 है, तो एग्जिस्टिंग अदर अलाउंस इतना होता है, मतलब इस समय आपका है। और एक्सपेक्टेड कितना बढ़ सकता है आपका, थोड़ा 49,092 में हो जाएगा आपका एक्सपेक्टेड बेसिक पे। ये मैं ऑफिसर्स बता रहा हूँ स्केल 1 के लिए। ठीक है, एक्सपेक्टेड अदर अलाउंस जो है 17,991 हो जाएगा। तो आपकी एक्सपेक्टेड सैलरी 67,083 हो जाएगी। ठीक है ना, तो ये चीज़ मैं बताना चाहता था। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लेना, एकदम जेन्यून है, एकदम ऑथेंटिक है ये। ठीक है, ये चीज़। और एक क्लरिकल स्टाफ के लिए थोड़ा सा मैंने कंपैरिजन के लिए डाटा निकाला है। तो जैसे 11th बीपीएस में उनकी बेसिक पे 17,900 थी, और 12th बीपीएस के बाद उनकी जो बेसिक पे हो जाएगी 24,040 हो जाएगी उनकी क्लरिकल स्टाफ के लिए। और बाकी अपने स्टेज के अकॉर्डिंग आप देख लेना। ठीक है, ये चीज़ हो गई। बाकी देखिए, मैं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे मैं ये मान के चलता हूँ कि 5 डे क्या कहते हैं कब से होगा, और उसके बारे में मैंने डिस्कस करने के लिए वीडियो बनाई है। तो उससे पहले मैं थोड़ा सा और दिखा देता हूँ, क्योंकि मेरे पास डाटा काफ़ी सारा है, तो मैं सब चीज़ों को साथ लेके चलता हूँ। तो देखिए बेसिक, ठीक है, यहाँ पोस्ट के हिसाब से, मतलब 11th बीपीएस में इतना था। ठीक है, और 12th बीपीएस में इतना हो जाएगा। तो आप अपना देख लेना ये भी चीज़ को, HR रे, CCA सब चीज़ यहाँ है। और ग्रोस इंक्रीज के बाद टोटल नेट सैलरी कितनी बन रही है वो भी आप अपने स्क्रीन पे देख लेना, अपना कंपैरिजन करके। तो ऑलमोस्ट मेरे पास सारा डाटा है। ठीक है, काफ़ी मेहनत के बाद मैंने ये डाटा निकाला है। तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि मेहनत लगती है यार। देखो, चाहे आप बैंक में हो या चाहे आप यूट्यूब में हो, सब चीज़ों में मेहनत लगती है। और आपको मैं बस एक ही चीज़ के लिए रिक्वेस्ट करूँगा, ठीक है, कि मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि अभी मेरा चैनल ग्रोथिंग पे है, अभी मेरा ज़्यादा बड़ा चैनल है भी नहीं। तो इस समय आपकी सपोर्ट की मुझे काफ़ी ज़रूरत है, क्योंकि मैं इनर इन्फॉर्मेशंस लाता रहता हूँ। ये आपने इसकी देखा होगा, अमर उजाला के अखबार में आया था अभी एक। ठीक है, तो इसमें आप देख लेना, ऑफिशियल न्यूज़ थी, अब अखबार में भी छप गई है। और मैंने देखिए, जो मैंने अपना थंबनेल लगाया था उसमें मैंने सब चीज़ डिस्कस कर ली। अब आती है बात कि जो क्या कहते हैं 5 डे वीक कब से स्टार्ट होगा, मतलब कब से लागू होगा। तो काफ़ी सारे अफवाहें उड़ रही हैं इसके बारे में, रूमर्स उड़ रही हैं कि भाई 3 महीने में होगा, 4 महीने में होगा। लेकिन जो मुझे इनसाइड इन्फॉर्मेशन मिली है हायर अथॉरिटीज़ की, तो वो मुझे ये मिली है कि 1 जनवरी 2024 से लागू होगा। और आपकी जो सैलरी इंक्रीमेंट है वो भी नेक्स्ट मंथ, मतलब 1 जनवरी 2024 से आपको जो ये इंक्रीज़ वाली सैलरी है ये आपके अकाउंट में पे होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ये मैं मेन चीज़ थी, क्योंकि कई सारी जगहों पे मैंने देखा अलग अलग लोग डिस्कस कर रहे हैं, अलग अलग ग्रुप्स बने हुए हैं। तो वहाँ पे कोई कह रहा है 6 महीने में होगी, कोई कह रहा है 3 महीने में होगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा, जो मैं कह रहा हूँ वही होगा, क्योंकि मेरे पास हायर अथॉरिटीज़ की इनसाइड इन्फॉर्मेशन रहती है। तो इसी वजह से मैं कह रहा हूँ कि वेज रिवीजन वगैरह कब होगी, इसका भी इन्फॉर्मेशन मेरे पास जैसी आता है मैं इस चैनल पे वीडियो बना दूंगा। तो उसके लिए देखिए, आप
अप टू डेट रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना, ताकि आपसे कोई अपडेट मिस ना हो। क्योंकि देखिए क्या कहते हैं, अब 5 डे वीक हो जाएगा तो आप अपनी फैमिली को भी टाइम दे पाओगे और आपके पर्सनल एक्टिविटीज़, करिकुलर एक्टिविटीज़ के लिए भी टाइम होगा आपके पास। ठीक है, मैंने अपनी एक पुरानी वीडियो में भी ये बोला था कि दिसंबर तक MOU साइन हो जाएगा, और दिसंबर के पहले वीक में ही 7 दिसंबर को जाके MOU साइन हो गया। तो मेरी एक्यूरेट होती है हमेशा मेरे पास इन्फॉर्मेशन, तो कभी मैंने झूठ नहीं बोला, कभी इन्फॉर्मेशन गलत नहीं पहुंचाई आप तक हमेशा। चाहे आप खुद कैलकुलेट करके देख लेना करंट बेसिक वगैरह सबका, तो एकदम सही निकलेगा। मैंने कम से कम 2 बार चेक किया है इसको जो है, कई बार, क्योंकि इन्फॉर्मेशन कई बार कैलकुलेट करने में गलती हो जाती है, लेकिन मेरी कभी इन्फॉर्मेशन में गलती नहीं होती, क्योंकि मैं क्या कहते हैं एक बार रिवाइज चेक भी करता हूँ। तो मेरी इन्फॉर्मेशन हाई अथॉरिटीज़ से मुझे इनसाइड इन्फॉर्मेशन मिली है कि 1 जनवरी 2024 से ये चीज़ लागू हो जाएगी, 5 डे वीक, और जो मतलब आपकी सैलरी इंक्रीमेंट है वो भी आपको 1 जनवरी 2024 से मिलेगा। तो मैं इनर इन्फॉर्मेशन लाता रहता हूँ, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, ताकि आपकी भी हेल्प होती रहे और मेरी भी हेल्प हो जाए, क्योंकि आप सब्सक्राइब करोगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा नेक्स्ट वीडियोज़ बनाने का। ठीक है, क्योंकि मैं भी इंसान हूँ, मुझे भी मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है। जैसे आप जॉब करते हो तो आपको भी मोटिवेशन चाहिए होता है, सैलरी वाला, तो मुझे भी इन्फॉर्मेशन ऐसे ही गैदर करने के लिए इन्फॉर्मेशन मोटिवेशन चाहिए है। तो बस आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, बस ये मेरे लिए मोटिवेशन का काम करेगा। मैं आपसे और कुछ नहीं मांग रहा, बस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं भी चाहता हूँ कि मेरा चैनल ग्रो हो, क्योंकि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ और मेरे चैनल पर सब्सक्राइबर्स अभी भी 5-6 आ रही हैं बस। ठीक है, क्योंकि मैंने कभी झूठ नहीं बोला, तो इस वजह से जेन्युइन इन्फॉर्मेशन पहुँचाई है हमेशा। ठीक है, बस यही चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता था। थैंक यू सो मच। और जो भाई मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेगा ना, डेफिनेटली करना रहे, उसकी मतलब सारी चीज़ें, सारी विशेष पूरी होंगी। थैंक यू सो मच।